नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेसब्री से आर्टिकल 2 का आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया आर्टिकल 1 के बाद आने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसकी बहुत जल्द जो है रेगुलर क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 2 में। अगर हम एक लाइन में पढ़ना चाहें तो संविधान के आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि किसी नए राज्य की स्थापना। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ाऊंगा, इसके अलावा हमारे एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा क्षेत्र भारत में कब शामिल किया गया, और जैसे फ्रांस से हमने कौन सा क्षेत्र भारत में अधिग्रहित किया, सिक्किम को भारत में किसके माध्यम से लेकर भारत का हिस्सा बनाया गया। ऐसी बहुत सी जानकारी, यानी कि आर्टिकल 2 से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपका कवर हो जाएगा। और बेसिक जानकारी, अगर दरअसल आप कभी संविधान स्वयं से पढ़ेंगे तो आर्टिकल 3 और 2 में शब्दावली सेम है। भारत में राज्यों के निर्माण से संबंधित शब्द बार बार बोले जाते हैं, जो कि अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत प्यार से आर्टिकल 2 और 3 के बीच में अंतर के साथ आपको आर्टिकल 2 पढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आर्टिकल 3 के बारे में। पढ़ाऊंगा 2, बात सुनिए 3 की। आर्टिकल 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण, अर्थात जो भारत की भूमि के अंदर हैं उनके बारे में आर्टिकल 3 है। हम आज बात करने वाले हैं आर्टिकल 2 की, जिसके तहत ऐसे हिस्से की चर्चा है जो भारत का हिस्सा नहीं है। जो भारत का हिस्सा नहीं है, अर्थात अगर हम 1950 की बात करें तो 1950 में जो भारत था उस समय बहुत सा हिस्सा भारत के पास नहीं था, जो बाद में समय में धीरे धीरे जोड़ा गया। या आज भी अगर हम मान लें कि हमें पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनाना है तो किस आर्टिकल के तहत हम पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना सकते हैं। नेपाल को भारत का हिस्सा बनाना हो, श्रीलंका को भारत का हिस्सा बनाना हो, तो कौन सा आर्टिकल हमें मदद करने वाला है, ये बातें हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल 2 कहता क्या है? नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। देखिएगा, अब अगर हम इस आर्टिकल को पढ़ें तो यहां से हमें इतनी बात तो क्लियर हो जाती है कि नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, जैसे कमोबेश हमारे दिमाग में आ सकता है कि सर जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 2 में ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 2 के कहने का मतलब है जो भारत की मुख्य भूमि के अलावा, जैसे श्रीलंका, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे किसी क्षेत्र को शामिल करना, तो ही आर्टिकल 2 काम करेगा। यानी कि एडमिशन करवाने की बात है। नए राज्य का भारत में विलय शामिल कैसे किया जाए, इस बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है। चलिएगा पढ़ते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। आर्टिकल 2 कहता है विधि द्वारा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों कानून बनाएंगे। पहले एक सदन में, फिर दूसरे सदन में, फिर राष्ट्रपति साइन करे, उसे विधि बोलते हैं। ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, यानी कि ऐसे कुछ बात होंगी, ऐसे कुछ शर्तें होंगी जो वह ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना कर सकेगी। और ये काम करेगा कौन? संसद। किसके बारे में बात की गई है? संसद के बारे में। यहां पर शब्द रह गया है संसद। दरअसल संसद विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों को, ऐसी बातों को लागू करेगा, शर्तों को लागू करेगा जिसे वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश, यानी कि जो भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में शामिल करने की बात है, उसका प्रवेश करा सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। प्रवेश कराने का मतलब आप ऐसे मानिएगा, जैसे हमने कोई क्षेत्र शामिल किया और सपोज मान लीजिएगा कि नेपाल को भारत का हिस्सा बनाएं, तो हम उत्तर प्रदेश को ही नेपाल मान ले, अलग से नेपाल नया राज्य ना बनाएं, वो यूपी में ही या बिहार में मर्ज कर दे, तो वो तो आपका प्रवेश जैसा हो गया। स्थापना की बात, नया राज्य बिल्कुल सेपरेट नया राज्य, यानी कि नेपाल नाम का 29वां राज्य बना लिया जाए, ऐसी कोई बात। तो ऐसा कोई भी काम संसद कर सकेगी। इसके साथ इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दिन के बाद संविधान में एक संशोधन करके सिक्किम को जोड़ा गया, लेकिन बाद में सिक्किम को फिर से हटा दिया गया। तो उसके लिए संविधान में आर्टिकल 2 का जोड़ा गया था बाद में, बट बाद में फिर इसको हटा दिया गया। सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया तो आर्टिकल 2 का जोड़ा गया था, लेकिन फिर बाद में उसे हटा दिया गया, तब ये पढ़ने का टॉपिक बचा नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। इस आर्टिकल 2 के तहत हमारे देश में अब तक जो क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं था आजादी के बाद भारत में जोड़ा गया, वे कौन कौन से पार्ट हैं? जैसे दादर नागर हवेली, ये हमारा हिस्सा पहले नहीं था आजादी के समय। पुर्तगाल से हमने 1954 में इसको जो है अपने भारत का हिस्सा बनाया था। और ये जो दादर नागर हवेली है, इसी को हमने दमन और दीव के साथ फिर से मिला दिया,
तो 2020 के बाद से दमन दीव दादर नागर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश ना होकर एक ही यूनियन टेरिटरी के नाम से जाने जाते हैं। 2020 में दमन और दीव को मिला दिया गया दादर नागर हवेली से। इसी तरह से हमने पुर्तगालियों से गोवा को भी अधिग्रहित किया था, हालांकि उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी, तब गोवा मिला हमें, और ये 1961 के द्वारा शामिल करना था, फाइनली थोड़ा समय लगा। और जब गोवा को भारत का हिस्सा बनाया गया तो ये नॉर्मली केंद्र शासित प्रदेश जैसा काम कर रहा था। फिर क्या हुआ, हमने 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अभी गोवा क्या है, पूरी तरह से पूर्ण राज्य, वहां की अपनी मंत्री परिषद है, वहां विधानसभा है, सब कुछ वहां पे है। फिर इसी तरह से हमने दमन और दीव को भी पुर्तगालियों से 1961 में प्राप्त किया था, और 2010 में तो मैंने कहानी बता दिया। पुदुचेरी हमने किससे लिया था, हमने फ्रांस से लिया था। आपको पता होना चाहिए पुदुचेरी का हिस्सा एक केरल में है, एक तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है। यनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी, ये सब पुदुचेरी का ही हिस्सा है। पुदुचेरी में भी विधानसभा है, हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी वहां पर 30 विधायक और वहां का मुख्यमंत्री चुना जाता है। पहले इसका नाम पांडिचेरी था। कल आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आर्टिकल नंबर 3, तो आपको बताऊंगा कि जो पांडिचेरी था इसका नाम पुदुचेरी किया गया, और इसमें विधानसभा का कैसे क्या डिजाइन बनता है। तो पुदुचेरी हमने भारत में कब शामिल किया, 1962 में फ्रांस से लेकर हमने शामिल किया। बाकी सिक्किम की बात करें, जैसा आर्टिकल 2 का जोड़ा गया था, तो सिक्किम भी भारत का हिस्सा पहले नहीं था। सिक्किम के देशी रियासतों से हमने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया, और ये भारत का 22वां राज्य बनता है। कौन सा राज्य बनता है, 22वां राज्य बनता है सिक्किम, जिनको स्वायत्त रियासत जो वहां के राजा थे उनसे हमने 1975 में लिया था कि भैया हमको दे दीजिएगा। तो इस तरह से हमने आजादी के बाद आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए बहुत सी चीजें क्या की, शामिल की। कुछ और बातें आपको बताता हूं, जैसे हमने गोवा तो लिया, लेकिन गोवा राज्य कब बना, सिक्किम लिया तो सिक्किम तुरंत राज्य नहीं बनाया, अगले साल राज्य बनाया गया तो दोबारा संशोधन करना पड़ा। तो वही बात, जब हमने दादर नागर हवेली को लिया, तो इसको लेने के समय हमें 10वां संविधान में संशोधन करना पड़ा, और ये हमारा क्या बना, ये हमारा 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना। इससे पहले 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, वो कब बनाए गए थे, वो बनाए गए थे 1956 में। 7वां संविधान संशोधन करके भारत में, ध्यान से सुनिएगा, 7वां संविधान संशोधन करके हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो उन 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में 7वां बना था दादर नागर हवेली। ये 10वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, और प्रथम अनुसूची में भी इसको जोड़ा गया, क्योंकि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो पहली अनुसूची में उसका नाम रखा जाएगा। गोवा, दमन, दीव, इनको 12वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसे भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ऑपरेशन विजय के बाद पुर्तगाली शासन समाप्त हुआ। 61 में जो हमने लड़ाई लड़ी थी पुर्तगाल से, ऑपरेशन विजय के नाम से, ऑपरेशन विजय, और 451 साल का पुर्तगालियों का शासन भारत में खत्म हुआ। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, तभी से पुर्तगालियों का भारत में शासन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है आपका पांडिचेरी का 14वां संविधान संशोधन किया गया। पांडिचेरी, कराईकल, माहे, यनम, ये सभी पहले फ्रांसीसी हिस्सा थे, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। इन सबको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 14वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। आज भी पुदुचेरी, जिसे हम पांडिचेरी पहले बोलते थे, भारत का हिस्सा है, केंद्र शासित ही है। सिक्किम को हमने 2 बार में भारत में शामिल किया। जब पहली बार शामिल किया तो 35वां संविधान संशोधन, इसे एसोसिएट राज्य कहा गया। क्या कहा गया, सहयोगी राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 2A जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 35वां संशोधन के तहत। फिर तुरंत हमने 36वां संविधान संशोधन किया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, और इसे हमने 22वां राज्य बनाया। आर्टिकल 2A समाप्त कर दिया गया और हमने इसे 22वां राज्य बना लिया। किसको, सिक्किम को। इसी तरह से गोवा को हमने 56वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य बना लिया, जबकि हमने दमन द्वीप को वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश रहने दिया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया विधानसभा सहित, जबकि दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहने दिया गया। तो भैया देखो, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप भी एक अच्छा टीचर, अच्छा नागरिक और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मन हो तो नोट्स में लिखते चलिएगा ना। ये क्वेश्चन आपके खूब पूछे जाते हैं, दमन द्वीप कब जोड़ा गया, पांडिचेरी कब जोड़ा गया,
ऐसी बहुत से फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। देखो आर्टिकल तो डेली देने का वादा है, लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि ये मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ संविधान ही नहीं, संविधान के साथ जितने फैक्ट्स और बनते वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि फिर आपको दोबारा ये सब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार मैं मेहनत कर लूंगा तो आपको फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा। प्रयास करूंगा कि सप्ताह में काफी ज्यादा वीडियो आपको अवेलेबल होते रहें, आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल आर्टिकल नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइए।